नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। सर्वविदित है, चारों तरफ इस बात का हंगामा चल रहा है। 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी तरह का ग्रहण कभी भी किसी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ये किसी के लिए कम खराब, किसी के लिए ज्यादा खराब हो सकता है। ग्रहण शब्द नकारात्मक शब्द है, लेकिन हम हमेशा ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बातों को बताते हैं। पिछली बार जब सूर्य ग्रहण था तो मैं भयावह बताया था। अभी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण में गुरु और चंद्रमा एक साथ होंगे, केतु वहां पे होंगे। किसी भी तरह का ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये कदापि भी खराब नहीं बन रहा है। खराब क्या है? सूर्य बुध राहु का एक साथ होना, बुध गुरु और शनि का वक्री होना, ये खराब योग है। इस वजह से आप पे, आप सब पे, पृथ्वी पे नकारात्मक स्थिति बनेगी। नुकसान संभव है, लेकिन बहुत नुकसान संभव नहीं है। ये एक अत्यंत खराबी वाला समय नहीं कहा जाएगा। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए यह समय, कोई अगर आपका कार्य चल रहा है, भाग्यवश वो होना है तो वो नहीं होगा, भाग्य में रुकावट डालेगा। किसी होते हुए कार्य को भी रुकने की संभावना बनेगी। इस वजह से ये इस तरीके से काम में आपको खराब करेगा। मान प्रतिष्ठा पे आंच ला सकता है। संस्कारिक कार्यों में कमी करेगा। स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं दिख रही है। बस आप अपने मेरुदंड को, जो आपका स्पाइन है, उस पे कोई किसी भी तरीके की कोई आंच ना आवे, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी स्वास्थ्य ठीक ठाक, व्यापार मध्यम रहेगा, प्रेम की स्थिति खराब दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के बहुत खराब नहीं है, लेकिन बचाव जरूरी है। बच के पार करिए। राहु मंत्र का जाप करिए, सूर्य को जल दीजिए, ईश्वर अच्छा करेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको नुकसान संभव है। किसी भी तरीके की कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य मध्यम से खराब की तरफ, प्रेम की स्थिति में कोई बड़ी स्थिति खराब न पैदा कर दे। व्यवसाय की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। आप जरूर ध्यान रखिए इस बात का। पीली वस्तु दान करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मिथुन राशि। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। रोजी रोजगार में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शारीरिक स्थिति में उदर विकार संभव है। कुल मिलाकर के ये खराब स्थिति है। बहुत बच के पार करने की आवश्यकता है। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। राहु मंत्र का जाप करिए, सूर्य को जल दीजिए, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय या सुंदरकांड का भी पाठ करते रहिए। अच्छा। कर्क राशि। कर्क राशि की स्थिति बहुत खराब नहीं दिखाई पड़ रही। कर्क राशि को किसी भी तरीके की कोई लाभ, या जो आपकी परेशानियां चल रही थी, उस परेशानियों पे विजय पा सकते हैं। आपको सरकारी तंत्र से नहीं उलझना है। किसी भी तरीके की सरकार की अनदेखी नहीं करनी है। अब आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो अधिकारी वर्ग है, आपके जो पिता है जिसके अंडर में आप रहते हैं, उसका ध्यान जरूर रखिए। और उदर रोग, मूत्र रोग और पैरों में चोट चपेट ना लगे, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपकी स्थिति बेहतर दिख रही है, बेटर दिख रही है। कोई भी काली वस्तु का दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि।
खराब समय है, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की कोई लिखने पढ़ने की शुरुआत न करें। ग्रहण के दिन संतान पक्ष से किसी भी तरीके की कोई विपरीत स्थिति का पता चल सकता है, उस पर ध्यान रखिए। बच्चों के सेहत पे ध्यान रखिए। किसी भी तरह की कोई निर्णय मत लीजिएगा और प्रेम में मत उलझिएगा। तू मैं की स्थिति मत आने दीजिएगा। मन को अवसाद से बचाइएगा। ये सारी चीजें चूंकि आप जान रहे हैं तो इस पे मैं बता रहा हूं, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी मध्यम है, आपको बहुत बच के पार करना पड़ेगा। हर दृष्टिकोण से आपके लिए खराब समय है। दूध दान करिए, सूर्य को जल दीजिए, लाल वस्तु पास रखिए, ईश्वर अच्छा करेगा। कन्या राशि, घरेलू सुख बाधित, मां के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, घर में कुछ नकारात्मक स्थिति, भूम भवन वाहन के खरीदारी में प्रॉब्लम, सीने में विकार, अच्छा समय नहीं है। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम मध्यम रहेगा, व्यापार भी मध्यम दिखाई पड़ रहा है। पीली वस्तु का दान करिए। किसी मवेशी को कुछ दाल, चने की दाल वगैरह खिला सकते हैं और हरी वस्तु पास रखिए। तुला राशि, भाई बहन मित्र इन लोगों के सेहत पे ध्यान रखिए। कुछ व्यवसायिक स्तर से कुछ लाभ संभव है। आपके शोल्डर और ईएनटी की प्रॉब्लम आ सकती है। नरम गरम बना रहेगा। प्रेम की स्थिति अभी मध्यम चलेगी। पीली वस्तु दान करें। वृश्चिक राशि, मुख रोग से परेशानी, कुटुंबों से उलझ सकते हैं। पूंजी का निवेश बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी तरीके से अर्थ हानि संभव है। स्वास्थ्य ठीक ठाक, आर्थिक स्थिति मध्यम, व्यवसायिक मध्यम और प्रेम की स्थिति पे बहुत ध्यान देकर के चलिएगा, उलझिएगा मत। पीली वस्तु पास रखिए, काली वस्तु का दान करें। धनुराशि, बहुत बच के पार करिए। बिल्कुल भी स्थिति खराब दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य मध्यम, सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम ठीक ठाक रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय ये नहीं कहा जाएगा। पैतृक संपत्ति में किसी भी तरह की कोई रिस्क मत लीजिएगा। कोर्ट कचहरी से जरूर बचिएगा, ये मध्यम समय है। मकर राशि, खर्च से परेशान, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम आ सकती है, कर्ज की स्थिति बन सकती है। कोई भी साझेदारी अभी शुरू मत करिए। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। प्रेम की स्थिति जैसी है वैसे चलने दीजिए। नवप्रेम का आगमन रोकिए। अभी मध्यम से बेहतर की तरफ काली जी की आराधना करते रहे। कुंभ राशि, अचानक धनागमन हो सकता है, लेकिन विवादास्पद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने भी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। आर्थिक स्थिति जैसी चल रही है इसको अपने से प्रयास मत करिएगा, जो चलेगा उस तरीके से चलने दीजिएगा। प्रेम की स्थिति भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है। हरी वस्तु पास रखिए और काली जी की आराधना जारी रखिए। मीन राशि, व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह खराब समय है। कोई भी नई शुरुआत मत करिए। पूंजी का निवेश बिल्कुल मत करिए। बिजनेस के मामले में किसी से भी उलझिए मत। सरकारी तंत्र से डर के रहिए। राजनीतिक किसी भी तरीके की शुरुआत मत करिए। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। प्रेम की स्थिति भी थोड़ी सी तू मैं वाली होगी। मतलब इस ग्रहण काल को आप बचा करके चलिए। कोई शुरुआत नहीं, ईश्वर की आराधना करिए और जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, सब अच्छा होगा। पीली वस्तु पास रखिए, काली वस्तु की दान करिए। नमस्कार।